विवेकानंद जी ने तो एक बड़ी अच्छी बात कही थी, दुनिया का कोई भी धर्म तब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं करता जब तक कृष्ण को ना पढ़ ले, श्री कृष्ण को ना पढ़ ले। एक हंसता हुआ धर्म, एक उत्सवमय धर्म, ऐसा अवतार होना बड़ा मुश्किल है। पैदा हुए थे कारागार में, बंधन में पैदा हुए। अच्छा, करने क्या आए? कहते तो ये, जो मेरी शरण में आ जाता है जन्म जन्मांतर के बंधनों से छुड़ा देता हूं। तो दूसरों को बंधन से छुड़ाने की घोषणा करने वाला खुद पैदा हुआ तो बंधन में पैदा हुआ। बंधन में पैदा हुए, स्वीकार नहीं किया बंधनों को। अंधकार की रात्रि में पैदा हुए, लेकिन अंधकार के दासत्व को स्वीकार नहीं किया। पूरे जीवन सूर्य की तरह, पूरे जीवन ज्ञान पुंज की तरह चमकते रहे। और एक ऐसा अवतार सब कुछ है जिसके जीवन में, वो बालक भी है, वो प्रौढ़ भी है, वो वृद्ध भी है, वो पंडित भी है, वो शास्त्री भी है, वो ज्ञानी भी है, वो योगी भी है, वो बंसी भी बजा लेता है, वो रास भी कर लेता है, वो गैया भी चला लेते हैं, युद्ध भी कर लेते हैं, बुद्ध भी हैं, लड़ भी लेते हैं, और जरूरत पड़ती है तो मैदान छोड़ के भी भग लेते हैं। ऐसा अवतार नहीं, पूर्णत्व। जीवन जैसा है वैसा स्वीकार किया। जीवन की पूर्ण स्वीकारोक्ति का नाम है श्री कृष्ण। जीवन को उसकी समग्रता में जीने का नाम है श्री कृष्ण। जीवन जैसा है, पलायन नहीं किया, भागे नहीं, उसे स्वीकार कर लिया। वृंदावन के ग्वाल से लेकर द्वारकाधीश की यात्रा है, और कितने भी झंझटें आए, कितने भी मुश्किल में आए, बंसी बजाते रहे। मैंने तो कहीं पढ़ा था, विवेकानंद जब शिकागो गए, और इस बार मुझे अवसर मिला उस जगह को प्रणाम करने का। उस जगह में गया जिस जगह के उद्बोधन ने, भाषण ने विवेकानंद जी को और भारतीय सनातन धर्म को वैश्विक ख्याति दिलाई। और एक कालजयी उनका उद्बोधन जो अमर हो गया, शाश्वत हो गया, जो शिकागो में उन्होंने प्रवचन किया, वो धर्म संसद। 15-16 दिन पहले ही जब शिकागो में राम कथा थी, तो उस भूमि को स्पर्श करने का, उस परम चेतना को प्रणाम करने का अवसर मिला। वो गए थे शिकागो, तो कहते हैं उनके सामने हमारे अवतार पुरुषों की मूर्तियां रखी गई, किसी गोरे के सामने, व्हाइट पीपल, कोई अमेरिकन जो जानना चाहता था भारत के अवतारों को, तो मत्स्यांश, कच्छप, निसिंह, वराह, हंस, सारे अवतार रख दिए। और मजे की बात, उस सब में से उसने भगवान कृष्ण के फोटो को उठा लिया, भगवान कृष्ण का फोटो। तो विवेकानंद जी ने पूछा था कि इतने अवतारों में से यही क्यों उठाया? तो उसने कहा इसलिए उठाया, बाकी जितने भी अवतार हैं सबके हाथ में हथियार हैं। राम जी भी धनुष लेके खड़े, कोई तलवार लेके, कोई भाला लेके, कोई चक्र लेके। तो मुझे लगता है इनकी किसी ना किसी से दुश्मनी रही होगी, तो सिक्योरिटी के लिए थोड़ा प्रोटेक्शन रखा हो। लेकिन ये आदमी बंसी बजा रहा है तो इसकी किसी से दुश्मनी नहीं रही होगी। बंसी तो शांति से बज सकती है। ये अवतार सबको आकर्षित करता रहा है, अद्भुत। और ये कृष्ण भगवान का अवतार, ये तो हम लोगों के हृदय में इतना रच बस गया है। आज भी घर में बेटा पैदा हो जाए ना, माताएं बिना पूछे कान्हा नाम रख देंगे। हाँ, हर घर में जाओ, कान्हा, कन्हैया। हर माँ अपने बेटे को कन्हैया बनाना चाहती है, कन्हैया की छवि देखती है, और पति में थोड़ा सा उतर गया ना तो जीना आराम कर देगी। हर माँ चाहती है थोड़ा कन्हैया आ जाए, पति में नहीं आना चाहिए। अद्भुत चरित्र है।